सुनो। हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो। 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। सुनो। हाँ? अच्छा, किस किस का पति पैसे मांगने पे उन्हें यो कह के भगा देवे है? अरे बावली, सब कुछ तेरा ही तो हैगा। और है कुछ नहीं। सुनो। हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। जरा सा धक्का लगने पर लड़कियां भैया बोल देती हैं और लड़के जान दे देंगे, लेकिन मजाल है जो कभी किसी लड़की को दीदी बोल दे। जरा सा धक्का। आप देखो, एक बहू का कहना है कि ससुराल में बहू से जो बातें छुपाई जाती हैं, तारीख गवाह है कि सबसे पहले बहू को उस बात का पता होता है। ये बात बिल्कुल सही की। क्या बात है? पति पत्नी जीवन में एक बार ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी सारा जीवन एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं, है ना? कहो। बोली ना। माई का कहतिया? का कराही में सब्जी, कराही में दाल आ कराही में चावल बनावत तारू। हाँ। काहे? है 3-3 गो बर्तन में तो हर बाबू मलिहान। जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। जो किस कल को अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, बड़े बड़े घर में रहूंगा। लेकिन फिर मेरे उन गरीब दोस्तों का क्या होगा जो बचपन से लेकर जवानी तक सुख दुख में मेरे साथ वो खड़े रहे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना। मैं अपने उन गरीब दोस्तों के साथ ही खुश हूँ। जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। जो किसी मुझे दे दो। वैसे सब्जी कैसी बनी थी? क्यों छुट्टी वाले दिन लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो? भाभी क्या बना रही हो? पालक बना रही हूँ दीदी। मैं हरी सब्जी नहीं खाती। ठीक है, तो फिर दाल बना देती हूँ। दाल नहीं खाऊंगा मैं। आलू बना देती हूँ। फिर आलू खिला के मेरी शुगर बढ़ाएगी। आपके लिए और इनके लिए पनीर बना देती हूँ और दीदी के लिए कड़ी बना देती हूँ। अब 2-2 सब्जी बनेगी घर में, ऐसे चलेगा घर? खाली पनीर बना देती हूँ और साथ में रोटी। मैं तो पराठा खाऊंगी। ठीक है दीदी, पराठा बना देती हूँ। रोटी खाऊंगा मैं। ठीक है, कितनी रोटी बनाऊँ? अब रोटी भी गिन के बनाएगी। मम्मी जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आटा बच गया ना तो फिर आप ही चिल्लाओगी। इतना अंदाजा तो होना चाहिए भाभी। दीदी, अगर एक बना दो ना तो आप 4 रोटी खाओगी, और 4 बना दो तो आप 1 खाओगी। कभी मेरा मन नहीं है, मेरा पेट खराब है, मेरा ये है, मेरा वो, 10 बहाने मारोगी। और मम्मी जी, बेटी अगर कुछ भी बना दे तो आप 10 बार खा लोगी, और अगर बहू कुछ बना दे तो मेरी शुगर हाई हो जाएगी, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बहू के खाने से ही आपका सब कुछ हाई होता है और सब कुछ बढ़ता है। और तुम एक नंबर के नाटकबाज आदमी, शादी से पहले क्या कहते थे तुम? बेबी, तुम्हारे तो हाथ से मैं जहर भी खा लूंगा, जहर। और अब रोटी बना दूं तो पराठा चाहिए, पराठा बना दूं तो पूरी चाहिए, पूरी बना दूं तो नान चाहिए। तुम्हें तो मैं अकेले में देखूंगी। चलो तुम। और खून पीने के लिए तुम तीनों कम नहीं थे। एक कटोरी सब्जी भी बच जाए ना तो ससुर जी निकल के कहते हैं कि बहू कितना खाना बच गया। पैसे क्या पेड़ पे उगते? दाल आटे का भाव तो तब पता चलेगा जब कमाने जाओगी। अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सबके लिए नाप तोल के कैसे खाना बनाऊं मैं। ऐसा है, ज्यादा परेशान किया ना तो किचन में ताला मार के चाबी नहर में फेंकाऊंगी, फिर खा लेना 56 भोग। भाभी क्या बना रही हो? पालक बना रही हूँ दीदी। मैं हरी सब्जी नहीं खाती। ठीक है, तो फिर हमारे संग की लड़कियां अब पढ़त जा रही, वे डिग्री हासिल कर रही और हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने ऐसे ऐसे अवार्ड हासिल करे हैं जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकत। जैसे कि फर्स्ट मेडल, लड़ाई में पहला नंबर। अच्छा। जो हम नहीं कह रहे, हमारे ससुराल वाले जो अवार्ड हमें दिए थे। दूसरा अवार्ड, उन्हें हम चैन से जीने नहीं दे रहे। तीसरा अवार्ड, उनके हिसाब से हम चल नहीं रहे। चौथा अवार्ड, हम संस्कारी नहीं हैं। 5वां अवार्ड, उनके घर के कायदे कानून नहीं हमें आए। 6वां अवार्ड, उनके लड़का हमने बस में कर लो। और 7वां अवार्ड, जब हम नहीं आए थे तब उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती। भाई साहब, खजाने भरे धरे थे उनके घर में। और जिस दिन से हम घर में आए हैं, उस दिन से भाई उनको पानी की तरह बहा गो। पी गए हम।
वो धन संपत्ति। दोस्तों ये वीडियो खाली लड़की लोग के लिए है, तो लड़कियों तुम जितना जो व्रत उरत करके पति तो बढ़िया मिल जाएगा तुमको, लेकिन सास का क्या करोगी जी? सास के लिए तो कोई व्रत है ये नहीं है, सास तो वही रहेगी। तुम पति को मान लो कि कंट्रोल कर ली और सास को क्या करोगी? सबसे लहर लगामन तो वही रहती है, फिर क्या करोगी? सोचे हो ये चीज? नहीं लग रहा है कि कोई व्रत उरत बनना चाहिए सास लोग के लिए भी, जिससे सास बढ़िया मिले। हाँ।